ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है सावन का महीना, जो अपने आप में बहुत ही पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और पूरा ही महीना शिव जी को समर्पित है। जैसे नवरात्रे होते हैं 9 दिन के माता रानी के, ऐसे पूरा महीना शिव जी का होता है। तो हम सावन के महीने में यदि किसी भी मनोकामना के लिए हम कोई भी उपाय करते हैं तो वह हमारी मनोकामना पर, जिसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना पर शिव जी की असीम कृपा मिलती है, माँ पार्वती की असीम कृपा मिलती है और हमारी मनोकामना बहुत जल्दी से जल्दी पूरी होती है, यदि हमारा विश्वास हो भोलेनाथ के प्रति भी और उस उपाय के प्रति भी। हमको लगे कि हम ये उपाय करने जा रहे हैं तो इसका फल हमको मिलना ही मिलना है। तो आज का उपाय मेरा विवाह के लिए है, क्योंकि बहुत समस्या आ रही है। सबसे ज़्यादा समस्या हम देख रहे हैं कि विवाह में ही आ रही है। बच्चों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहे हैं। बहुत से बच्चों के हो रहे हैं ऐसे तो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हैं, माता पिता भी परेशान हैं, लड़के लड़कियां भी परेशान हैं। तो मेरा आज का उपाय उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए, उन्हीं माता पिता के लिए। इस उपाय को दोनों ही कर सकते हैं, चाहे लड़के लड़कियां करें और चाहे माता पिता करें। तो अब आपको करना क्या है कि इसके लिए कुछ ना कुछ, मतलब कुछ नहीं ऐसा लेना है। पुराने ताले हर किसी के घर में होते हैं, चाहे छोटे होते हैं चाहे बड़े होते हैं, लेकिन पुराना, आपको बाजार से ताला भी नहीं लाना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वीडियो देर से मिले, जब तक मार्केट वगैरह बंद हो जाए, और मार्केट बंद होने के बाद फिर से आप ताले का इंतजाम ना कर पाओ। लेकिन यह जो हमारी वीडियो है जो है, तो ये पुराने ताले की वीडियो, और हर किसी के घर में होते हैं ताले, चाहे छोटा ताला हो और चाहे बड़ा ताला हो, केवल और केवल बस ताला होना चाहिए। क्योंकि जब हम ताले का उपाय करते हैं तो इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने करा है और बहुत अच्छे इसके परिणाम निकले हैं। जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह संपन्न हुए हैं इस ताले का उपाय करने के बाद। तो आज इसीलिए मैं इस उपाय को लाई हूँ। अब आपको करना क्या है, देर ना करते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि इस जो आपने घर में, आपके घर में पुराना ताला है, उसको कैसे उसका उपाय करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। तो आपको बस कोई भी पुराना ताला ले लेना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और बस अपने घर के मंदिर में वही एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक गिलास में पानी भरना है। जो हमेशा कहती हूँ कि कोई भी उपाय या पूजा पाठ करते समय पानी का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस आप अपने रात शाम 6:30-7 बजे के बाद से 11:30 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में कभी भी जब आपको हमारी वीडियो मिले तभी आप कर सकते हैं। बाजार से आपको कुछ नहीं लाना है और पुराना ताला हर किसी के यहाँ रहता है। अब आप अपने घर के मंदिर में वही सरसों के तेल वाला जो अभी बताया दीपक को प्रज्वलित करिए, और जो पुराना वाला ताला है उसे भी अपने भगवान के आले में सबसे पहले उस पर छिट्टे लगाइए। गंगा जल हो तो गंगा जल के, नहीं तो शुद्ध जल के केवल और केवल छिट्टे लगा के, और एक छोटी सी कटोरी में आप 1 चुटकी के लमसम हल्दी घोल लीजिए और बस उस ताले को एक छोटी सी प्लेट पे रख लीजिए, क्योंकि उसको हाथ में लेना पड़ेगा आपको। तो छोटी सी डिश में, छोटा ताला हो बड़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको आप डिश में रखिए। और डिश में रखने के बाद उस, जब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया और उस जो ताला है उसको आप खोल लीजिए, और खोलने के बाद उसकी चाबी अलग से रख दीजिए उस डिश में। ताले में नहीं लगानी है चाबी, एक ताला बस खोल के उसके ही बगल में चाबी रख लीजिए। और जो हमने बताया था कि आपको हल्दी का घोला बताया था, 1 चुटकी हल्दी का घोला, तो उस हल्दी में से आप अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे उस ताले में जहाँ पर चाबी लगाते हैं वहाँ पर एक बिंदी लगा दीजिए, मतलब अच्छे से लेके और बिंदी लगा दीजिए। और बस अब ये हो गई आपका ताला तैयार उपाय करने के लिए। उस प्लेट को जिसमें ताला रखा है, चाबी रखी है, अलग से ताला खुला हुआ है, हाथ में उठाइए और आप शिव जी का ही उपाय, क्योंकि सावन में मैं ज़्यादातर शिव जी के ही उपाय बताती हूँ, और शिव जी के उपाय करने भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है शिव जी का और ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियों का भी। तो बस उस ताले को आप उठाइए, और ताले को उठाने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करिए, भोले बाबा से, कि हमारे बच्चे, अब मैं ये उपाय माताएँ यदि कर रही हैं तो मैं उपाय करने जा रही हूँ, और हे प्रभु आप हमारे बच्चों पर कोई भी ऐसी परेशानी है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत कोई कारण है, तो उन सब परेशानी कारण को समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों पर विवाह के लिए आशीर्वाद दीजिए और हमारे बच्चों को विवाह संपन्न हो जाए। ऐसी कृपा हमारे बच्चों पर करिए। ऐसा बोल के आपके मन में और भी कुछ आए, बस आपको प्रार्थना करनी है भोले बाबा से, और बस उस ताले को फिर से वहीं पर रख दीजिए, भोले बाबा के सामने रख दीजिए, फ़ोटो के सामने। उनके फ़ोटो ही होती हैं, अक्सर घरों में मूर्तियाँ भी होती हैं, लेकिन फ़ोटो के सामने रख दीजिए।
और ऐसे ही लड़के हों कर रहे हों या लड़कियां कर रही हैं तो वह भी इसी प्रकार से करें इस उपाय को। इसकी जिस प्लेट में वो ताला रखा है और चाबी रखी है तो उसको उठा के ऐसे ही प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी कारण हो, जो भी परेशानी हो, सबको समाप्त करके और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह पर भोले बाबा अपनी कृपा करिए और आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बच्चे भी उस प्लेट को वहीं पर रख दें और हाथ जोड़कर एक भोले शिव जी का मंत्र आप जपें, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। मैं इसी वाले मंत्र को बहुत ज़्यादा जानती हूँ, पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें गौरी जी और शिव जी का नाम आ जाता है। सावन में वैसे भी कहते हैं, हमेशा ही कहती हूँ मैं तो कि संयुक्त पूजा बहुत ज़्यादा फलित होती है। तो आपको इसी प्रकार से 11 या 21 बार ये मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद बताऊंगी अब मेन कि अब इस ताले का क्या करना है। आपने प्रार्थना कर ली, दीपक प्रज्वलित है, सब कुछ है। अब जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और यदि वे बच्चे वहाँ लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, और लड़के लड़कियां नहीं हैं और यदि माताएं कर रही हैं तो इस ताले को लेकर जब बच्चे यदि हैं तो आप उनके सिराने रख दीजिए, इस ताले को उनके तकिए के नीचे रख दीजिए। और यह हल्दी लगी है, मान लीजिए तो लग रहा है कि तकिया शायद ख़राब ना हो जाए बिस्तर, तो इसको ताले को पॉलीथीन में कर दीजिए। जैसे भी हो आप रख के बस सिराने रख दीजिए। बच्चे नहीं हैं उनके कमरे में रख दीजिए, और कमरा भी नहीं है तो माताएं भी एक सोच के अपने मन में कि हम बच्चों के निमित्त यह उपाय कर रहे हैं, उस ताले को अपने सिराने भी रख सकती हैं। ताला खुला हुआ है अभी और उसकी चाबी नहीं लगी हुई है, अब ऐसे ही पूरी रात ताला खुला हुआ ताला ही और उसके पास में चाबी वह रखी रहेगी। अब पूरी रात हो गई, आपने रख रहे हैं जब, तभी भी आपके मन में एक विवाह का विचार हो रहा हो, मन चल रहा हो कि हम विवाह के लिए ही कर रहे हैं यह उपाय, और माताएं कर रही हैं तो वह भी इसी प्रकार से सोचें, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं करना, ताले को सिराने रखना है। बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं हैं तो उनके कमरे में रख दीजिए। कमरा भी नहीं है, सोचिए एक ही कमरा है, तो आप माताएं भी इसको उपाय उसको ताले को अपने सिराने रख सकती हैं। और सुबह बस उठ के क्या करना है, स्नान आदि करें तो ठीक है, नहीं करें तो ठीक है, मतलब यह बहुत सुबह ही करने की सोचिएगा। एक दिन का प्रयोग है केवल उपाय कि जब आप सवेरे उठें तो अब इस ताले को आप बंद कर दीजिए। मेरा मानना है कि जब सारी रात ये ताला रखा रहा तो इसकी सारी नेगेटिविटी जो बच्चों के पास की, आपके घर की नेगेटिविटी इसके अंदर चली गई खुले हुए ताले में, और सुबह आपने उस नेगेटिविटी को अंदर लॉक कर दिया। और बस चुपचाप इस ताले को लेके गुप्त रूप से आप इस ताले को जहाँ पे भी मतलब सब लोग आते जाते हों खूब, चाहे तो मंदिर पे, चाहे तो चौराहे पे, कहीं भी आप ऐसी जगह पे रख के आइए जहाँ पे लोगों का आवागमन रहता हो। इसको ताले को जब भी कोई खोलेगा, उठा के तो कोई ना कोई ले जाएगा ताले को, और जब वह इस ताले को खोलेगा तो आपका भी भाग्य खुल जाएगा और जितनी नेगेटिविटी है वह भी बाहर जाके बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे कितनी ही जल्दी से जल्दी आपके घर में रिश्तों का आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस उपाय को करिएगा। और अब दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ कि इसके लिए आपको शुक्रवार का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और तो आपको वही तुलसी जी के क्यारे में जरूर से घी का दीपक जलाना है और पास में एक गिलास में पानी जरूर से भर के रखना है। और आज अपने मेन गेट पर भी एक सरसों के तेल का दीपक जला के आप रख दीजिएगा। और उसमें जब सरसों के तेल का दीपक अपने मेन गेट पर रखें तो उसमें काली सरसों हो आपके घर में तो एक चुटकी काली सरसों डाल दीजिएगा। और इस दीपक को आप बाहर भी रख सकते हैं, भीतर भी रख सकते हैं, दाएं भी रख सकते हैं, बाएं भी रख सकते हैं, जहां आपका मन हो आप रख सकते हैं। और तुलसी जी के क्यारा में जो आप एक गिलास पानी का रखेंगे तो उसे दूसरे दिन सुबह तुलसी जी में सरा दीजिएगा। इस प्रकार से दोनों में से कोई ना कोई एक उपाय करके करिएगा तो देखिएगा कितनी जल्दी आपके यहाँ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।